एक पल के लिए ना बस कल्पना कीजिए कि आग के पास बैठने का माहौल है और चारों तरफ बिल्कुल घुप अंधेरा और सन्नाटा है। आज के इस एक्सप्लेनर में ना हम एक ऐसी जगह चल रहे हैं जहां यही सन्नाटा सबसे ज्यादा शोर मचाता है। गाजियाबाद के एक पुराने स्कूल के पास बना एक हॉस्टल। ये एक ऐसी जगह है जहां दबे पांव चलने पर भी अपनी ही धड़कन साफ सुनाई देती है। और यहीं पर एक बहुत ही डरावना राज हमेशा के लिए कैद है। पता है, ये खामोशी है ना, उस हॉस्टल की सबसे बड़ी हकीकत है। एक ऐसी जमा देने वाली शांति जो लिटरली कान के पर्दे फाड़ दे। साल दर साल रूम नंबर 13 हमेशा बंद ही रहता था। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों? क्योंकि लोग कहते थे कि सालों पहले ना वहां रहने वाला एक स्टूडेंट एक रात अचानक बिना किसी आवाज या आहट के बस गायब हो गया, हमेशा के लिए। और उसके बाद से इस कमरे के दरवाजे पर एक भारी सा ताला लगा दिया गया। वहां बची तो सिर्फ एक डरा देने वाली खामोशी जो उस दरवाजे के उस पार से आज भी महसूस होती है। खैर, चलिए इसमें थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। हर कहानी में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो डर को चुनौती देने लगता है ना? एक दिन अमन नाम का 10वीं क्लास का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ उस हॉस्टल में शिफ्ट होता है। उसके लिए ये भूतिया कहानियां और बंद दरवाजे का डर, ये सब बिल्कुल बकवास था। फिर आती है वो आखिरी रात। रात के ठीक 12 बजे रहे थे। पूरा हॉस्टल गहरी नींद में था और तभी दोस्तों ने एक दावे दे दिया। क्या उसमें हिम्मत है रूम नंबर 13 के अंदर जाने की? अमन ने बस हंस के एक ही शब्द कहा, इजी। अब उस वक्त के माहौल को जरा ध्यान से समझिए। उस रात हर एक कदम कितना भारी था और हर एक छोटी सी आहट उस सन्नाटे को कैसे चीर रही थी। पहले वार्डन के ऑफिस से चुपके से चाबी लाना, फिर उस भारी ताले को बहुत ही धीरे से खोलना, उस क्लिक की आवाज, और फिर दरवाजे को ढकेलना जिसकी क्रीकिंग आवाज पूरे कॉरिडोर में ऐसी गूंजी कि पूछिए मत। और जैसे ही दरवाजा खुला ना, अंदर से ठंडी हवा का झोंका बाहर आया, बिल्कुल जैसे बरसों से बंद वो कमरा अचानक से सांस ले रहा हो। अंदर बिल्कुल घुप अंधेरा था। अमन ने अपनी टॉर्च चलाई। टॉर्च की रोशनी धूल के उड़ते हुए कणों को चीरते हुए कमरे की पुरानी चीजों पर पड़ी। वहां क्या था? एक झरझर टेबल, एक टूटा हुआ बेड और एक आधा टूटा हुआ आईना जिस पर बरसों की मोटी धूल जमी हुई थी। कमरे में एक ऐसी अजीब सी शांति थी जहां अमन को सिर्फ और सिर्फ अपने जूतों की आहट सुनाई दे रही थी। अमन बिल्कुल दबे पांव उस आईने के पास गया। उसने टॉर्च की रोशनी सीधे आईने पर डाली। पहले तो वहां कुछ भी नहीं दिखा, सिर्फ धूल और अंधेरा था। लेकिन फिर आईने के उस पार आखिर था क्या? आईने के अंदर ना, अमन की परछाई के ठीक पीछे कोई खड़ा था, एक साया। अमन के दिल की धड़कन अचानक से इतनी तेज हो गई कि उसकी धड़कन की आवाज उसे खुद सुनाई देने लगी। टॉर्च की कपकपाती रोशनी में उसने साफ देखा कि एक आकृति ठीक उसके कंधे के पीछे खड़ी है। एक ऐसी आकृति जो उसके जिस्म की ठंडक को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। घबराहट में अमन झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ खाली जगह और वही घुप अंधेरा। कोई कदमों की आहट नहीं आई, किसी के सांस लेने की आवाज नहीं थी। कमरे में अभी भी वही पिन ड्रॉप साइलेंस था, वही डूबा हुआ सन्नाटा। और पता है, यही सबसे डरावनी बात थी। सोचिए, अगर कमरा पूरी तरह खाली था और वहां कोई शोर नहीं था, तो आईने में वो किसका चेहरा था? और ये बात ना उस भयानक डर को पूरी तरह क्लियर करती है, क्योंकि अमन ने डरते डरते वापस अपनी गर्दन आईने की तरफ घुमाई और इस बार वो चेहरा आईने के अंदर और पास आ गया था। एक लड़का जिसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, जैसे उनमें कोई रोशनी ही ना हो, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खून जमा देने वाली मुस्कुराहट थी जो बिना किसी आवाज के जैसे सब कुछ कह रही थी। अमन का दिमाग चीख रहा था कि बस किसी तरह वहां से भाग निकलो। वो मुड़कर पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ लपका, लेकिन तभी बैंग! एक बेहद जोर की आवाज आई। वो भारी लकड़ी का दरवाजा बिना किसी के छुए अपने आप इतनी जोर से बंद हुआ कि पूरा कमरा कांप उठा और अमन की चीख दरवाजे की उस अचानक आवाज में दब कर रह गई। वो अंदर पूरी तरह से कैद हो चुका था। और फिर उस बंद और घुप अंधेरे कमरे के एक कोने से एक फुसफुसाहट आई, एक ऐसी भारी और ठंडी आवाज जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। तुम भी यहीं रह जाओ। ये आवाज कानों में ऐसी गूंजी ना, जैसे कोई बिल्कुल पास खड़ा होकर बोल रहा हो। और बस यही वो आखिरी आवाज थी
जो अमन ने उस रात सुनी। अब अगर इस पूरी रात की टाइमलाइन को देखें तो समय बीतता गया। रात 12 बजे वो डर शुरू हुआ था। 12:15 पर दरवाजे की वो तेज आवाज आई थी। और जब सुबह 7 बजे रोशनी हुई तो हॉस्टल के बाकी लोग क्या देखते हैं कि रूम नंबर 13 पर वो ही पुराना जंग लगा ताला बिल्कुल वैसे ही लटक रहा है जैसे उस रात किसी ने उसे छुआ तक ना हो। सूरज निकल तो आया था, पर उस खौफनाक सन्नाटे में कोई बदलाव नहीं आया था। सच्चाई ये है कि अमन उसके बाद कभी नहीं मिला। उसका कोई निशान तक नहीं बचा, उसकी आगे कोई आहट नहीं सुनाई दी। वो बस हवा में कहीं गायब हो गया, बिल्कुल उस पहले स्टूडेंट की तरह। एक ही रात में एक आम सा 10वीं क्लास का लड़का इस हॉस्टल की सबसे डरावनी, सबसे शांत कहानी का एक हिस्सा बनकर रह गया। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। हॉस्टल में अब जो कहानी सुनाई जाती है उसने अपना रूप और भी भयानक कर लिया है। अब वहाँ के लोग दबे शब्दों में कहते हैं कि रूम नंबर 13 के आईने में अब एक नहीं बल्कि 2 चेहरे दिखाई देते हैं। एक वो पुराना स्टूडेंट और दूसरा अमन। और ये बात हमें एक आखिरी और सबसे बेचैन करने वाले सवाल पर लाकर खड़ी करती है। अगर उस बंद कमरे के आईने में अब 2 चेहरे कैद हैं जो अपनी खामोशी से इतना शोर मचा रहे हैं, तो अगला कौन होगा? अगर आज कोई उस ताला लगे दरवाजे के पार जाता है तो क्या वो आईने में झांकने वाला तीसरा चेहरा बन जाएगा? आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उस कमरे की जमाती हुई ठंडक और रूम नंबर 13 के इस राज पर विचार जरूर कीजिएगा, जहां आज भी एक गहरा सन्नाटा किसी अगले कदम की आहट का इंतजार कर रहा है।